हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो बीएड का एग्ज़ाम हुआ है तो इसका पेपर सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का आंसर हो सकते हैं यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे आज जिन लोग भी बीएड का पेपर दिलाए हैं तो यहाँ पे सॉल्यूशन देखेंगे और यहाँ पे आंसर देख सकते हैं संभावित। तो चलिए रीजनिंग से स्टार्ट करते हैं। तो सामान्य मानसिक योग्यता, जो कि यह सेट सी है, जो भी आपका सेट हो यहाँ से मिलान कीजिए। तो सामान्य मानसिक योग्यता दिए गए में से एक पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी गई है। तो एक की विपरीत सतह पर कौन सा अंक लिखा गया है, तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन 2 हो जाएगा। तो जो एक के विपरीत बताना है तो इसका 2 सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, दिए गई श्रृंखला में गलत पद की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे श्रृंखला दिया गया है जो यहाँ पे 17, 26, 38, 50, 65, 82, 101, इसके बाद तो इसका सही आंसर 38 हो जाएगा। यहाँ पे गलत पद की पहचान करना है तो यहाँ पे 38 जो कि आपका रॉन्ग नंबर हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। तो यहाँ पे इसका आंसर मेरे को नहीं पता, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका एक्सेप्टेड को क्या आंसर हो सकता है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। इसके बाद ये 4th नंबर का है तो स्क्वायर आपका, तो यहाँ पे क्वेश्चन है √24 प्लस √216 बटे √96 का सही आंसर हो आपका 6√2 आपका सही आंसर हो जाएगा। इसका बी ऑप्शन यहाँ का सही हो जाएगा। इसके बाद रिक्त स्थान भरिए दिए गए तो इसमें यहाँ पे क्वेश्चन का इसका आंसर 5वां का 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 5:6 और B/C बराबर 6:15 तो A/C बराबर क्या होगा, तो इसका सही आंसर B आएगा। इसका 1:3 आ जाएगा। इसका सॉल्यूशन करके देखेंगे तो इसका भी ऑप्शन सही आ जाएगा, 1:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। 7वां क्वेश्चन, निम्न चित्र में दिए गए त्रिभुज कितने बार यहाँ पे बताना है छिपे हुए। तो इसमें टोटल 41 त्रिभुज आ रहे हैं। आपका कितना आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो टोटल 41 आ रहा है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, तो यहाँ पे 8वां क्वेश्चन में यहाँ पे क्वेश्चन में तो इसका आंसर मेरे को पता नहीं है, तो आप इसका कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसे आप बनाए हैं। तो इसका तो 9वां क्वेश्चन है, जो रिक्त स्थान पर ये, तो इसमें ये ऑप्शन सही आ जाएगी। इसका 8 सही आंसर हो जाएगा इसमें। तो यहाँ पे 14, 28 इसके बाद आपका 8 यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो इसका ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए नंबरों को श्रृंखला में कौन सा एक उत्तर सही है यहाँ पे बोला गया है, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस खाली से स्थान में आपका 25 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए नंबरों के 4 समूहों में अलग नंबर का चुनाव करना है यहाँ पे। तो आपका यहाँ पे 7-343 का जो कि गलत यहाँ पे अलग चुनाव करना है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि यह गलत है। 12वां क्वेश्चन, दिए गए फाइल में और टेढ़ा का जो कि क्रम व्यवस्थित नहीं है, अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे से विपरीत है तो मिलेंगे। तो व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या हैं, तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही है। ई और एच आपका जो कि यहाँ पे एक दूसरे से विपरीत बताना है, तो ई और एच यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन, दिए गए प्रश्न में 4 शब्द दिए गए हैं, एक शब्द अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न का शब्द का चुनाव करना है यहाँ पे। तो डॉलर, येन, फ्रांस, तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वॉन्स जो कि यह तीनों से यह अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ई को 2 और आर को 5 और टी को 7 और डी को 3 और एस को 4 और आई को 6 और एन को 9 से दर्शाया जाए, तो अक्षरों को उल्टे क्रम में लिखा जाए तो रेसिडेंट को कैसे लिखा जाएगा। तो यहाँ पे उल्टे क्रम में लिखा है, उसको यहाँ पे जमाना है। तो यहाँ पे इसका 7, 9, 2, 3, 6, 4, 2, 5 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
तो 15वां क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 240 का सही आंसर आएगा। सॉल्व करके देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, यदि पॉकेट को KKZIDT लिखा जाता है तो जेकर को क्या लिखा जाएगा? तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। तो जोकर को EKZIDR इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो रीजनिंग में आपको ए से लेकर 26 तक के नंबरिंग आना चाहिए आपको, तभी आपको से रीजनिंग ये सब क्वेश्चन बन पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न रिक्त स्थान की पूर्ति करना है यहाँ पे। तो यहाँ का जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे 606 इसका सही आंसर हो जाएगा। 17वां का सी ऑप्शन उसका सही आंसर हो जाएगा। ये 18वां क्वेश्चन में आपका मेरे को डाउट है ए बी इसमें से कौन सा आएगा, ये नहीं पता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसमें ए आएगा कि बी आएगा। मेरे को इसमें दोनों में कंफ्यूज है। अगला क्वेश्चन है, दिए गए नंबरों को 4 समूहों में से एक अलग है, अलग नंबर का चुनाव करना है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 7343 में जो कि अलग है, तो यहाँ सी ऑप्शन यहाँ पे इसका सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में फाइल को टेढ़ा क्रम में व्यवस्थित नहीं है, अगर इन्हें व्यवस्थित किया जाए तो शब्द जिनका मतलब एक दूसरे के विपरीत है मिलेंगे। तो व्यवस्थित शब्दों के आखिरी अक्षर क्या होगा? तो आपका ई और एच जो कि आखिरी अक्षर होंगे। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। दिए गए 4 प्रश्न शब्द में दिए गए हैं, एक शब्द का अन्य तीनों से भिन्न है, भिन्न शब्द को यहाँ पे चुनाव करना है। तो यहाँ पे डॉलर, येन, वॉन्स, फ्रांस, तो इसमें ऑन्स आपका गलत हो जाएगा। ये भी हो गया है। 15वां क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया था तो 19वां नंबर है, ए व बी का योग 116 है, ए सी से 3 कम और बी से 4 ज़्यादा है। तो सी का मान यहाँ पे पूछा गया है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 61 इसका सही आंसर हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में पासे की 6 सतहें दर्शाई गई है, इससे आप कौन सा पासा बना सकते हैं, यहाँ पे पूछा गया। तो इसका जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, यह पासा बनेगा आपका। 21वां क्वेश्चन यहाँ पे, इसका भी क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर क्या हो सकता है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए 4 आकृतियों में एक आकृति अन्य से भिन्न है, तो भिन्न आकृति यहाँ पर चुनना है। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों सही हैं, बाकी डी इसमें आकृति भिन्न है, तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दिए गए चित्र में कितने आयत हैं? तो इसमें टोटल 19 आ रहा है। आपका कितना आ रहा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसका सी ऑप्शन लिया हुआ है। ट्वेंटी 24 क्वेश्चन है, ए का अर्थ बड़ा, बी का अर्थ बराबर, यहाँ पे सी का अर्थ छोटा नहीं है, डी का अर्थ छोटा है, ई का अर्थ बराबर नहीं है, एफ का अर्थ बड़ा नहीं। अगर ए 2b और 2b CR तब यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे इसका सी का अर्थ छोटा नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला इजी है, इसको बनाएंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो इसका ए ऑप्शन यहाँ पे पिट जो कि 25 नंबर का पिट जो कि इसका ऑरेंज का सांकेतिक कोड आपका पिट आ जाएगा। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर निम्न में से कौन सी आकृति होनी चाहिए? तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे, इसको देखेंगे। तो इसका सी ऑप्शन जो कि इसका सही हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और 27वां क्वेश्चन को इसको सॉल्व करेंगे, तो इसका 3/2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे मान रख के देखेंगे तो 28 क्वेश्चन है, तो इसका 28 का जो कि आंसर 63 इसका सही आंसर हो जाएगा। 29 क्वेश्चन है, तो किस गणितीय चिन्ह प्रयोग करने में समीकरण 10 के बराबर होगा? तो इसको डी को रख के देखेंगे, इसका मान रखेंगे, तो इसका डी ऑप्शन जो कि आ जाएगा। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं, अगर ओ ऑप्टेन को दर्शाता है तो डब्लू किसे दर्शाएगा? तो इसका विजर मैं इसका आंसर लिया हूँ, आपका कौन सा है इसका कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसका डब्लू का जो कि विजर को लिया हूँ मैं इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है,
तो यहाँ पे सामान्य ज्ञान से क्वेश्चन है। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ है? तो यह गांधी इरविन समझौता जो कि यह 1931 में 5 मार्च को हुआ था। तो इसका ए ऑप्शन 1931 सही हो जाएगा। तो 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत फ्यूज में टीन एवं लेड के मिश्र धातु प्रयोग होता है। मिश्र धातु होना चाहिए आपका, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्न प्रतिरोध होना चाहिए और निम्न का गलनांक होना चाहिए। तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ? तो 26 जनवरी 1950 को जो कि भारत में गवर्नर जनरल का शासन समाप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, श्वसन, कार्बनिक पदार्थ क्षय, ज्वालामुखी। तो उपरोक्त में से किसमें पृथ्वी पर के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योग नहीं होता? तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड योग नहीं होता है। तो इसका चौथा सही आंसर हो जाएगा। केवल 4 इसका सही आंसर। भारतीय रोबोट व्योममित्र को विकसित किया था, इसको इसरो द्वारा विकसित किया गया था व्योममित्र को। वह पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने योग शब्द को शास्त्रीय तरीके से पेश किया था? तो महर्षि पतंजलि ने वह व्यक्ति हैं जिन्होंने योग शब्द को उन्होंने शास्त्रीय तरीके से महर्षि पतंजलि ने पेश किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारत में जल जीवन मिशन किस नाम से लोकप्रिय है? तो यहाँ हर घर जल से, जहाँ जल जीवन मिशन से यह लोकप्रिय है। हर घर जल पहुँचाना है, इससे उद्देश्य है। राष्ट्रों के मध्य मानव विकास सूचकांक मापने के लिए स्वास्थ्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण घटक क्या है? तो जन्म पर जीवन प्रत्याशा आयु वर्ष में इसका घटक है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे 38 का हो जाएगा। भारत सरकार केंद्र एवं राज्यों दोनों के द्वारा वर्ष 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार शिक्षा पर कितने प्रतिशत व्यय किया गया है? तो 6.97%, जो कि 2021-22 के बजट अनुमान शिक्षा पर 6.97% व्यय किया गया है। सही क्या सही नहीं यहाँ पे पूछ रहे। तो वायसराय ब्रिटिश काउंट भारत में प्रतिनिधि होता था, ये सही है। गवर्नर जनरल भारत का शासक होता तो यह भी सही है। एक व्यक्ति दोनों पद को धारण करता तो ये गलत आ जाएगा। गवर्नर जनरल और वायसराय पदों को 2 व्यक्ति धारण करते, तो इसका डी सही हो जाएगा। बाकी सी इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे पुदुचेरी 4 पृथक जिलों से मिलकर बना है, तो ये सही है। यह एक केंद्र शासित प्रदेश है, तो हाँ एक केंद्र शासित प्रदेश है। माहे अरब सागर पर स्थित है, तो ये भी सही है। पुदुचेरी यानम कराईकल बंगाल की खाड़ी पर स्थित है। ये फ्रांस के उपनिवेश हुआ करते थे, तो ये सभी सही हैं। भारत में 16 जनवरी 2022 तक किस आयु समूह में सबसे अधिक प्रतिशत में टीका जो कि वैक्सीन वितरण किया गया? तो 18 से 45 आयु वर्ग के जो कि इस वैक्सीन टीका को वितरण किया गया 18 से 45 एज के। विकलांग बच्चों के लिए शिक्षा के प्रावधान के माध्यम से क्या किया जा सकता है? तो समावेशी शिक्षा जो कि विकलांग बच्चों के लिए यह प्रावधान मेन माध्यम है। ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है, इसका न्यूजीलैंड में यह ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, क्रिसमस न्यूजीलैंड में। आपातकाल 1975 से 70 को अनुशासन पर्व किसने कहा है? तो विनोबा भावे जी ने कहा है। भारत का पहला अंग्रेजी अखबार कौन सा? तो बंगाल गजट आपका भारत का पहला अंग्रेजी अखबार हुआ करता था। तो यह क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन आपके हर वनडे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एसएससी रेलवे कोई भी एग्जाम हो। तो भारत का पहला अंग्रेजी अखबार आपका बंगाल गजट है। पाठ्योत्तर गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य तो छात्र विकास की सुगमता के लिए यह मुख्य उद्देश्य पाठ्योत्तर का। अगला क्वेश्चन है, अगस्त प्रस्ताव ईसा में क्या सही नहीं है पूछ रहे थे। यहाँ भारत गवर्नर जनरल द्वारा घोषित किया गया था, तो यह सही है। यह अगस्त 1940 को घोषित किया गया था, यह भी सही है। इस घोषणा के युद्ध परामर्शदायी समिति के गठन की बात की गई है। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अगस्त 1942 में घोषित किया गया था। तो इसका 3rd और 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका 3रा और 4th इसका रॉन्ग हो जाएगा।
मिट्टी में वनस्पति जात प्राणी जात सूक्ष्म। तो मिट्टी में वनस्पति जात प्राणी जात सूक्ष्म जीव तापमान वर्षा क्षय आदि निर्धारण करते हैं तो मृदा की पारगम्यता पर किया जाता है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। एक स्थूल एथलेटिक व्यायाम कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है तो यह छात्रों में स्कूल भावना, अच्छे स्वास्थ्य और खेल भावना का विकास करना, जो कि स्कूल एथलेटिक व्यायाम का मुख्य कार्यक्रम का उद्देश्य है। अब सामान्य हिंदी से पर्वत के ऊपर की समतल भूमि के लिए एक शब्द है तो आधिक्यता, जो कि इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पद बंद होता है तो यह वाक्य मैं लिया हूँ सही आंसर बता सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य शुद्ध है तो सभी एक एक करके हार गए, इसका जो कि शुद्ध वाक्य है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कंठोष्ठ वर्ण है तो ओ और औ, जो कि आपका कंठोष्ठ वर्ण है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा देशज शब्द है तो आपका कलाई, जो कि देशज शब्द है। सामान्य अंग्रेजी चूज वन वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस तो वन हु लव्स मैनकाइंड इज कॉल्ड, तो इसका आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिलैंथ्रोपिस्ट, आपका इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट पंक्चुअल सेंटेंस तो रोहन यू नीड टू परफॉर्म वेल, इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आते हैं व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस द फॉलोइंग सेंटेंस तो शॉपिंग ऑनलाइन, क्राइंग अबाउट अ गिफ्ट फॉर एवरीवन इज फैमिली, तो इसका सिंपल सेंटेंस इसका सही आंसर है, तो यह सिंपल सेंटेंस है। इसके बाद आते हैं चूज द करेक्ट प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन द आई वेंट माई प्रीवियस नोट्स बिफोर स्टार्टिंग अब राइट ऑफ द रफ ड्रफ, तो इसमें ओवर आएगी किंतु कन्फ्यूज है, कमेंट करके आप ज़रूर बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। इसके बाद 100 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट एंटोनिम द गिवन वर्ड, तो ये जीनियस का आपका स्पेरियस इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका ए ऑप्शन यहाँ का सही आंसर हो जाएगा। तो इसमें कुड नॉट सही आंसर हो जाएगा, डी आंसर सही हो जाएगा। चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस तो इसमें द दे ड्री द सर्कल इन द मॉर्निंग, तो इसका सर्कल वाज ड्रॉन बाई दी देम इन द मॉर्निंग, इसका सही आंसर हो जाए तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन तो वर्ड बाई वर्ड रीडिंग इज, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द व्हाट वन रीड, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन तो द competency that involves the ability to hear and utilize the sounds in spoken word while reading is called, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका फोनेमिक अवेयरनेस इसका सही आंसर हो जाएगा 97 का। तो इसका इस पे वीडियो कंप्लीट होता है। आज का जो कि मॉडल आंसर है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। कोई भी प्रॉब्लम तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब कमेंट करें। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।